हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। तो बच्चों, हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है। ट्रिग्नोमेट्री को हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.4 मीन्स लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स कर चुके हैं और पुराने मैथमेटिक्स के अनुसार एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के लगभग 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम इसी का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट हमारा दे रखा है टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस का कोटेंजेंट थीटा प्लस में कोटेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस का टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में सीकेंट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस का कोटेंजेंट थीटा प्लस में कोटेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस का टेंजेंट थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको साइन और कोस की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि इसमें हिंट भी दे रखी है हमें। जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको साइन और कोस के अंदर चेंज कर लेना है। तो टेंजेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, टेंजेंट को मैं लिखूँगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस का कोटेंजेंट को क्या लिखूँगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कोट को क्या लिखूँगा भाई कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और 1 माइनस का टेंजेंट को क्या लिखूँगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मेरे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा है अपॉन में 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो मैं एलसीएम लूँगा 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला सेम रखूँगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। नीचे वाले का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम कितना आएगा, इसके नीचे 1 हो गया, साइन थीटा एलसीएम हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन थीटा माइनस साइन से साइन को डिवाइड करूँगा तो 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस में यहाँ पे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम लूँगा तो कोस थीटा होगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा होगा भाई। अब मुझे क्या करना है, ये देखो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा है और बड़ा सा अपॉन में और उसके बाद साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मीन्स नीचे वाली जो ये वाला पूरा पोर्शन है ये मेरा डिवाइड में मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। चलिए साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा और प्लस का साइन, वहाँ क्या था भाई कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, पलटूँगा तो फिर से कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में कुछ कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। साइन की साइन से करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा
बच्चों आप जब इसको साथ साथ कॉपी में लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हम स्टेप टू स्टेप करते क्या जा रहे हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वाला जो मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मुझे इन दोनों को सेम करना है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन बाहर निकाल लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आते ही जो माइनस का है अंदर वो प्लस का हो जाएगा और प्लस का वो माइनस का, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन आते ही क्या हुआ, ये जो साइन माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा और प्लस का कोस है वो माइनस का साइन। तो चलिए, और ये फिर क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में बाहर माइनस का लेते ही साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये वाली दोनों टर्म्स क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, कॉमन ले लूँगा, 1/, में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये मैंने कॉमन उठा लिया। अंदर क्या बचा भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा जाते ही बचा क्या, कोस थीटा। इस माइनस ने क्या कर दिया, इसको माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है भाई। अब इन दोनों का एलसीएम में क्या होगा भाई, साइन थीटा कोस थीटा, और ये बाहर पहले ही है तो 1/, में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में मैंने एलसीएम लिया तो क्या हुआ भाई, साइन थीटा कोस थीटा। कोस से डिवाइड किया एलसीएम को तो ये पे बचा भाई साइन थीटा, और साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करूँगा तो साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस से कोस कैंसिल आउट, ये साइन से साइन कैंसिल आउट, बचा क्या कोस, कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर से करूँगा तो कोस की क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी नज़र आ रही होगी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, बी की क्यूब, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब आपका क्या होता है भाई, ए प्लस सॉरी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू, सॉरी भाई हमारी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये प्लस ए बी। ठीक है भाई। तो इस आइडेंटिटी को हम खोल लेंगे कहाँ पे, किसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो चलिए भाई 1/, में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो भाई ये वाला पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, आ जाएगा। तो इसके अंदर 1/, में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में ये वाला पूरा मल्टीप्लाई में है भाई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में इंटू में है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा भाई, और नीचे साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ पे ये लिखना रहता है भाई प्लस का साइन के साथ। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा भाई, देखो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस में
साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को अलग अलग कर लूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और ये क्या बन गया भाई 1 में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में 1। ये 1 तो अलग हो गया हमारा, यहाँ पे देखो भैया 1 में साइन थीटा इंटू 1 में कोस थीटा। तो अगर मैं 1 में साइन थीटा की बात करूँ तो 1 में साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई, ये मेरा होता है भाई सीकेंट थीटा के बराबर, सॉरी कोसिकेंट थीटा के बराबर। 1 में साइन थीटा हमारा होता है कोसिकेंट थीटा के बराबर, और 1 में कोस थीटा होता है हमारा सीकेंट थीटा के बराबर, और प्लस में 1। और मुझे प्रूव भी क्या करना था, यही करना था 1 प्लस में सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। ठीक है भाई, और यही मेरा प्रूव हो जाता है, किसके बराबर आ गया 1 प्लस में साइन सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। क्या मेरी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो ये क्या हो गया भाई प्रूव हो गया, ये मुझे प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन है भाई हमारा 1 प्लस में सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कोस ए। और इसमें हिंट दे रखी है कि हमें दोनों साइड को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है और सेपरेटली इन दोनों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। 1 प्लस में सीकेंट ए, 1 प्लस में सीकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस ए, अपॉन में सीकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस ए। देखो भाई एलसीएम लूँगा ऊपर वालों का तो क्या आ जाएगा कोस ए, और 1 से डिवाइड करूँगा तो कोस ए, और कोस ए की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कोस ए। कोस से कोस डिवाइड करूँगा तो 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो +1 अपॉन में कोस ए। अब यहाँ से देखो ये पूरे वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, साइन इसके चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये पूरे वाला पलट जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस का कोस ए अपॉन में कोस ए इंटू में कोस ए अपॉन में 1। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1 प्लस का कोस ए अपॉन में 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस का कोस ए। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई भाई 1 प्लस का कोस ए। इसी प्रकार से अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड क्या थी भाई हमारी साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन यहीं पे रखना है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये कोस स्क्वायर ए प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर ए। तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कोस ए। अब यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ तो कोई फर्क पड़ रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी क्या बनेगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर है। तो अब यहाँ से मुझे एक आइडेंटिटी समझ में आ रही है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जो मेरा ए है वो क्या हो गया अभी, ये मेरा ए हो गया है, और ये कोस स्क्वायर है क्या हो गया बी हो गया। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस का कोस ए अब इंटू में 1 माइनस का कोस ए अपॉन में 1 माइनस का कोस ए। 1 माइनस का कोस ए से 1 माइनस का कोस ए कैंसिल आउट, तो बचा क्या भाई मेरे पास बचा है 1 प्लस का कोस ए। तो क्या ये 1 प्लस का कोस ए राइट हैंड साइड का है, और राइट यही सेम क्या था लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ से मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये क्या हो गया है प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1
इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए हमें प्रूव करना है। यूज करनी है हमें आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर ए। इसमें कहा गया भाई हमें कोट वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, तो इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, कोट बनाना पड़ेगा। अगर मुझे कोट बनाना है तो क्या मुझे इन दोनों को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर साइन से डिवाइड करना है तो कोट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाई डिवाइडिंग साइन ए साइन ए, अब ऊपर वाले में भी हो नीचे वाले में, न्यूमरेटर में भी हो डिनोमिनेटर में, दोनों में डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन सॉरी माइनस का भी साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में साइन ए। नीचे क्या बनेगा भाई, कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए और माइनस का 1 अपॉन में साइन ए। बनेगा कि नहीं बनेगा जब मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखूँ। अब यहाँ पे कोस ए अपॉन में साइन ए क्या बन रहा है, कोटेंजेंट ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, यहाँ पे भी साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, और 1 अपॉन में साइन ए क्या बनेगा, कोसिकेंट ए, और यहाँ पे क्या बनेगा, कोटेंजेंट ए। तो क्या लिखूँ अभी मैं, कोटेंजेंट ए -1 प्लस का कोसिकेंट ए अपॉन में सॉरी ये कोट है भाई स्टार्टिंग वाला, कोट ए, नीचे भी क्या बनेगा, कोट ए प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन में साइन ए क्या बनेगा, कोसिकेंट ए। तो ये क्या बन गया भाई, कोट ए -1 प्लस का कोसिकेंट ए, और नीचे क्या बना भाई, कोट सॉरी ये भी क्या बनेगा भाई, कोट बनेगा कोट ए, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट ए। अब यहाँ पे देखो भाई हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अलग कैसे करेंगे, देखो कोटेंजेंट ए प्लस में 1 माइनस प्लस का कोसिकेंट ए अपॉन में कोटेंजेंट ए सॉरी माइनस का भाई ऊपर वाला माइनस, नीचे प्लस में 1 माइनस का कोसिकेंट ए। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा। यहाँ पे देखो ये प्लस का है, दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोटेंजेंट ए प्लस में 1 माइनस का कोसिकेंट ए है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कोटेंजेंट ए माइनस का 1 माइनस का कोसिकेंट ए, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो भाई क्या बनेगा, ये कोटेंजेंट ए माइनस का 1 प्लस का कोसिकेंट ए अपॉन में 1 प्लस ये कोटेंजेंट ए प्लस में 1 माइनस का कोसिकेंट ए इनटू में कोटेंजेंट ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का कोसिकेंट ए अपॉन में कोटेंजेंट ए माइनस का 1 माइनस का कोसिकेंट ए। अब यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का सेम है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी भी, आइडेंटिटी बन जाएगी कौन सी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर क्या है, तो पूरे का होल ऑफ स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा भाई ऊपर कोटेंजेंट माइनस देखो बस जब हमने यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या है, प्लस का है, तो ये अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे भाई। ये माइनस का है बाहर 1, अंदर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। ये वाला साइन भी हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई।
अब यहाँ पे देखो कोटेंजेंट है माइनस वन माइनस का कोसिकेंट है, यहाँ पे भी क्या है कोटेंजेंट है इंटू में माइनस इंटू में वन माइनस का कोसिकेंट है, सेम आइडेंटिटी बनेगी। कोटेंजेंट है इंटू में वन माइनस का कोसिकेंट ए और इसका पूरे का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में। यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो खोलेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो कोटेंजेंट का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस वन माइनस का कोसिकेंट ए का स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या करना है स्क्वायर खोलना है, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर -2ab और फिर इसका अलग से स्क्वायर खुलेगा भाई। बच्चों ध्यान रखना अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते चलना, तब जाके कहानी समझ में आएगी। यहाँ पे क्या करेंगे कोटेंजेंट का स्क्वायर प्लस में वन माइनस का कोसिकेंट ए का स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर है भाई यहाँ पे, और ये माइनस का है भाई वन माइनस का कोसिकेंट ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 2 इंटू कोटेंजेंट ए इंटू में वन माइनस का कोसिकेंट ए अपॉन में कोट का स्क्वायर माइनस में वन माइनस का कोसिकेंट ए का स्क्वायर है। आइडेंटिटी खोलेंगे तो अंदर क्या खुलेगी वन का स्क्वायर प्लस में कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस में 2 कोसिकेंट ए। ठीक है भाई। अब देखो आगे ये हो गया आपका कोट ए का स्क्वायर प्लस में आइडेंटिटी खोलेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस में कोसिकेंट का स्क्वायर और माइनस में 2 कोसिकेंट ए माइनस में कोट की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो माइनस का 2 कोटेंजेंट ए और माइनस माइनस प्लस प्लस में 2 कोटेंजेंट ए कोसिकेंट ए। ठीक है भाई। और नीचे ये पूरा बन रहा है कोटेंजेंट का स्क्वायर माइनस में वन प्लस का कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस 2 कोसिकेंट ए। यहाँ पे देखो बाहर माइनस का होने से अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा देखो भाई कोटेंजेंट का स्क्वायर अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई इस वन की वैल्यू पुट कर देंगे। इस वन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे इस वन की वैल्यू हम पुट कर देंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो चलिए भाई बच्चों आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा भाई कोट का स्क्वायर कोट स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए। आगे क्या था भाई आगे था हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसिकेंट ए माइनस का 2 कोसिकेंट ए। आगे था भाई माइनस का 2 कोटेंजेंट ए माइनस का 2 कोटेंजेंट ए माइनस का 2 कोट ए कोसिकेंट ए। अब यहाँ से देखो भाई हमने क्या किया है कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कैंसिल आउट कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए ये बन जाएगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसिकेंट ए माइनस 2 कोटेंजेंट ए और माइनस का 2 कोट ए कोसिकेंट ए। अब मैं क्या करूँगा भाई यहाँ से इनमें से क्या कॉमन ले लूँगा कोसिकेंट 2 कोसिकेंट ए कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा कोसिकेंट ए माइनस 1। बल्कि मैं यहाँ से नहीं मैं कॉमन उठाऊँगा यहाँ से। मैं इन दोनों की अरेंजमेंट कुछ ऐसे ही करूँगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का 2 कोटेंजेंट ए कोसिकेंट ए। देखो 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का 2 कोटेंजेंट ए
कोसिकेंट ए और माइनस का 2 कोसिकेंट ए माइनस का 2 कोटेंजेंट ए। अब यहाँ से मैं 2 कोसिकेंट ए को कॉमन उठा लूँगा, 2 कोसिकेंट ए बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक कोसिकेंट बचेगा कोसिकेंट ए, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का कोटेंजेंट ए और यहाँ से -2 उठाऊंगा कॉमन तो क्या बचेगा भाई कोसिकेंट ए प्लस का कोटेंजेंट ए। एक मिनट भाई पीछे चलते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। देखो भाई ये जो कोटेंजेंट है कोसिकेंट था प्लस का था तो हमें यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा प्लस का लेना पड़ेगा। ये प्लस का हो गया भाई, यहाँ पे भी ये किसका रहेगा प्लस का रहेगा, आगे वाले में भी ये किसका रहेगा भाई प्लस का रहेगा, किसका प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस का। अब यहाँ पे देखो भाई 2 कोसिकेंट है इनटू में कोसिकेंट है प्लस में कोटेंजेंट है माइनस में 2 कोसिकेंट है कोटेंजेंट है। अब इन दोनों में ये फिर से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन उठा लो, इसको कॉमन उठाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा कोसिकेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए इनटू में 2 कोसिकेंट ए माइनस का 2। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसके नीचे वाली कहानी। नीचे वाली कहानी के लिए फिर से बैक चलना पड़ेगा। यहाँ पे हम आते हैं कोट सुकेरे माइनस का 1 माइनस हमने ये खोल ली थी, हम यहाँ पे आ गए थे कोटेंजेंट सुकेरे प्लस में 1 प्लस का, इसको हम क्या करेंगे बाहर माइनस का होने की वजह से अंदर वाले साइन सारे क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे भाई हम कोटेंजेंट सुकेर ए माइनस का 1 माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस का है, यहाँ बाहर जाए किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 कोसिकेंट ए प्लस का 2 कोसिकेंट ए। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं भाई इसकी वैल्यू पुट करूँगा, तो इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो क्या होगा भाई कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस का 2 कोसिकेंट ए। ये देखो माइनस का बाहर फिर से तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस का प्लस वाला माइनस का। तो देखो भाई ये हो जाएगा हमारा कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर ए सॉरी भाई माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस का 2 कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस का 2 कोसिकेंट ए। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर ए 2 कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस का 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस का 2 कोसिकेंट ए। अब यहाँ पे देखो भाई कोटेंजेंट स्क्वायर ए माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर ए, यहाँ से इनको क्या कर दूंगा आगे पीछे लिखूंगा या फिर यहाँ से क्या कर लेंगे माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर लेते हैं इन दोनों में क्या हो जाएगा इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा भाई माइनस बाहर लेते ही चलो -2 बाहर ले लेते हैं तो यह बन जाएगा भाई कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 कोसिकेंट ए। तो यहाँ से -2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस में 2 कोसिकेंट ए, -2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 प्लस में 2 कोसिकेंट ए और इनको आगे पीछे लिखूँगा तो 2 कोसिकेंट ए -2 बन जाएगा भाई 2 कोसिकेंट ए -2 बन जाएगा। अब देखते हैं भाई एक बार ऊपर वाला क्या आया था, ऊपर वाला हमारा यहाँ पे मिलेगा
टू कोसिकेंट ए माइनस टू, नीचे भी क्या बन रहा है टू कोसिकेंट ए माइनस टू, तो यहाँ पे ऊपर क्या बना था हमारा कोसिकेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए, कोसिकेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए इंटू में टू कोसिकेंट ए माइनस टू अपॉन में टू कोसिकेंट ए माइनस टू। टू कोसिकेंट ए माइनस टू से टू कोसिकेंट ए माइनस टू कैंसिल आउट, तो बचा क्या भाई कोसिकेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए। और हमें प्रूव क्या करना था भाई, चलिए देख लेते हैं एक बार, क्या हमारा यही आया है सेम। तो हमें प्रूव भी क्या करना था कोसिकेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए, और हमारा आया भी क्या भाई, हमारा आया भी सेम ही है क्या, कोसिकेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए। हमारा आया भी क्या भाई कोसिकेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट वन प्लस का साइन है अपॉन में वन माइनस माइनस का साइन है इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट है, हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, अंडर द रूट वन प्लस का साइन ए अपॉन में वन माइनस का साइन ए, इसको अंडर रूट में क्या कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, वन प्लस का साइन ए अपॉन में वन प्लस का साइन ए। यहाँ पे देखो भाई वन प्लस का साइन है, वन प्लस का साइन है, तो ये क्या बन जाएगा अंडर द रूट वन प्लस का साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा भाई, नीचे ये बन जाएगा अंडर द रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी बन गई है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, बचा क्या भाई ऊपर, ऊपर बचा वन प्लस का साइन ए, नीचे क्या भाई अंडर द रूट वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस का साइन स्क्वायर ए, और वन माइनस का साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। क्या होती है भैया आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, और कोस को यहीं पे रख लूँ, साइन को उधर भेज दूँ, तो ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो क्या मैं इस वन माइनस का साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो चलिए वन प्लस का साइन ए अपॉन में अंडर द रूट कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो बचा गया भाई कोस ए, तो वन प्लस का साइन ए अपॉन में कोस ए। अब मैं इन दोनों को अलग अलग करूँगा, वन अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, तो वन अपॉन में कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, और वन प्लस का साइन ए अपॉन में कोस ए क्या होता है टेंजेंट ए, और यही मुझे प्रूव करना था। तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। राइट हैंड साइड, तो यही मुझे क्या करना था प्रूव करना था भाई, जो कि हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा में प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पुट करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है भाई साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा। तो हम ऊपर से क्या करेंगे साइन थीटा को कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा इंटू में वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से कोस कॉमन लेंगे, तो कोस थीटा इंटू में टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन।
अब देखो भाई यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए साइन थीटा इंटू में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू में 2 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, क्या बनेगा भाई, साइन थीटा इंटू में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू 2 के मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा भाई। तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा भाई साइन थीटा इंटू में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू में 2 में से 1 जाएगा 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। और ये क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, तो बिल्कुल है, और यही मुझे प्रूव करना था। तो मेरा आंसर आ गया भाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और यही किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन ए प्लस में कोसिकेंट ए का होल ऑफ स्क्वायर इंटू में प्लस में कोस ए प्लस में सीकेंट ए का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर है प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले भाई इनका होल ऑफ स्क्वायर खोल लेते हैं। तो इसकी बात करेंगे हम, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस में कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए कोस ए प्लस में कोस ए का स्क्वायर प्लस में सीकेंट ए का स्क्वायर प्लस में 2 कोस ए सीकेंट ए। ये देखो भाई ये कोसिकेंट ए है, कभी कोई कोस समझे, ये हमारा क्या भाई कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट ए। अब देखो भाई साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या बन गया, 1 हो गया यहाँ से, 1 प्लस में ये पूरा कैंसिल आउट, ये कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कोसिकेंट ए। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो क्या मैं इस कोसिकेंट की जगह 1 अपॉन में साइन ए लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई के साइन के साथ 1 अपॉन में साइन ए। तो 1 अपॉन में साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, तो बचा क्या भाई 2 प्लस में सीकेंट स्क्वेयर ए। और यहाँ पे भी कोस का उल्टा क्या है, सीकेंट, तो ये भी दोनों कैंसिल आउट, तो बचा गया प्लस का 2 2 प्लस 1 कितना हो गया भाई 5 प्लस में कोसिकेंट स्क्वेयर ए प्लस में सीकेंट स्क्वेयर ए। अब देखो भाई सीकेंट और कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वेयर ए को मैं लिख सकता हूँ भाई 5 प्लस में कोसिकेंट स्क्वेयर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस का कोटेंजेंट स्क्वेयर ए, और सीकेंट को लिख सकता हूँ भाई 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वेयर ए। तो 1 और 1 2 और 5 7 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वेयर ए प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर ए। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्या ये मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो मेरा ये आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेंजेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए हमें प्रूव करना है। और इसको भी हमें दोनों साइड से प्रूव करना, अलग अलग से सॉल्व करना भाई। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँगा, किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, तो मैं कोसिकेंट को भी साइन के फॉर्म में ले आऊँगा। कोसिकेंट को लिखूँगा मैं 1 अपॉन में साइन ए माइनस का साइन ए इंटू में 1 अपॉन में कोस ए, कोसिकेंट सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए माइनस का कोस ए।
अब यहाँ से एलसीएम लूँगा तो इसके नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम क्या हुआ साइन होगा, तो साइन ए, साइन से डिवाइड करूँगा 1 पे और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 1 और माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस ए, ये भी सेम बनेगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। अब यहाँ से देखो कोस स्क्वायर, कोस से कोस कैंसिल आउट तो एक कोस यहाँ पे बचेगा कोस ए, साइन से साइन कैंसिल आउट तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए, तो मेरा क्या आ गया अभी कोस ए इंटू साइन ए। अब मुझे क्या करना है राइट हैंड साइड को उठाना, उसको भी इसी के बराबर लेके आना है, तो इसको क्या लिखूँ अभी 1 अपॉन में टेंजेंट है और क्या दे रखा है भाई प्लस में कोटेंजेंट है, प्लस में कोटेंजेंट ए। तो देखो भाई 1 अपॉन में टेंजेंट को क्या लिखूँ साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस में कोस ए, ये कोट है भाई, अपॉन में साइन ए, दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, साइन से साइन को डिवाइड नहीं सॉरी कोस से कोस को डिवाइड करूँगा क्या बचेगा साइन, और साइन का स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या था भाई 1। अब देखो ये 1 के डिवाइड में सारा का सारा मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 1 अपॉन में 1 इंटू में साइन ए कोस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, तो क्या बचा भाई 1 से 1 और 1 नीचे, तो साइन ए इंटू कोस ए। तो ये मेरा आ गया अभी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या था यही आया था, तो मेरा क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे दोनों साइड्स क्या हो गई इक्वल हो गई है, तो मेरा आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भी क्या है। ये है भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का टेंजेंट ए अपॉन में 1 माइनस का कोटेंजेंट ए का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर मुझे लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं इसका ये वाला पोर्शन उठा लेता हूँ, तो 1 प्लस में टेंजेंट को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है भाई साइन अपॉन में कोस, और कोट क्या होता है भाई कोस अपॉन में साइन। इनका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ से 1 से डिवाइड करूँगा तो कोस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करूँगा तो कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, नीचे भी क्या बनेगा भाई साइन स्क्वायर, मेरा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, और यहाँ पे भी क्या 1, तो ये आ जाएगा भी मेरा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ये देखो पूरा डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन में कोस क्या होता है टेंजेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये मेरा आ गया है कि नहीं आ गया टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर। नेक्स्ट टर्म जो मेरी थी उसको मैं देख लेता हूँ भाई एक बार। 1 माइनस का टेंजेंट ए, 1 माइनस का कोटेंजेंट ए, 1 माइनस का टेंजेंट ए, 1 माइनस का कोटेंजेंट ए, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो देखो भाई 1 माइनस का टेंजेंट को क्या लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन में कोस ए, 1 अपॉन में कोस ए, कोट को क्या लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन में साइन ए, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। एलसीएम लूँगा तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए, और इसका पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा इनको पलट दूंगा, तो ये हो जाएगा भी मेरा कोस ए
माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए इंटू में कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है भाई। अब देखो भाई कोस ए अपॉन में साइन ए है और ये इसका क्या पूरे का होल ऑफ स्क्वेयर है भाई, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वेयर, इसका भी स्क्वेयर, इसका सबका स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या बनेगा भाई, कोस स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए प्लस में सॉरी माइनस में 2 साइन ए कोस ए और इनटू में ये क्या बनेगा भाई, कोस स्क्वेयर ए अपॉन में सॉरी मैंने ये शायद गलत लिख लिया है। देखो ऊपर आओ एक बार, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इससे ऊपर चलो थोड़ा सा और, हमने यहाँ पे लिखा था कोस ए, ये नीचे वाला साइन ऊपर जाएगा और ये कोस है भाई। तो देखो ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, ये साइन आएगा, ये साइन आएगा और ये कोस आएगा। नहीं ये कहानी तो सही है, यहाँ पे आओ, ये वाला ये कोस आएगा और ये साइन आएगा भाई। तो देखो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए इंटू साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए और इसका पूरे का होल ऑफ स्क्वेयर है भाई। तो इसका स्क्वेयर करूँगा तो कोस स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए और ये क्या बनेगा इंटू में साइन स्क्वेयर ए। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पे कोस स्क्वेयर ए इंटू में साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए प्लस में सॉरी माइनस में भाई माइनस में 2 साइन ए कोस ए। तो देखो ये साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर माइनस 2 साइन ए, ये भी क्या है सेम है, तो इससे पूरा कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर ए और साइन अपॉन में कोस टेंजेंट स्क्वेयर ए। तो क्या दोनों टर्म से मेरा टेंजेंट स्क्वेयर ए के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव। और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 8.4 भी कंप्लीट और इस हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट, मीन्स आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे इसकी एक एप्लीकेशन करेंगे और वो एप्लीकेशन हमारी आती है चैप्टर नंबर 9 के अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। तो उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बच्चों आपको क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट चैप्टर क्या इसी की एप्लीकेशन स्टार्ट करें या कोई और चैप्टर आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसको कमेंट में लिख दें, वही चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।